हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के सेविंग्स अकाउंट के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक का सेविंग्स अकाउंट अगर ऑलरेडी यूज करते हैं, तब नए इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, कितना दिन अंतर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं और अपने सेविंग्स अकाउंट में 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर अगर आप 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इस सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक में बहुत तरह का सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, यानी अलग अलग टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी तरह का रहे, हर तरह के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी डे एंड होने तक का आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उस हिसाब से आपका अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट में जितना इंटरेस्ट बनेगा वो 3 महीना अंतर यानी क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। जैसे कि जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने के बीच में आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो अप्रैल महीने के 10 तारीख के बीच में आपको दिया जाएगा। अप्रैल से लेकर जून महीने के बीच में अपने सेविंग्स अकाउंट में आप जितने भी बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो जुलाई महीने के 10 तारीख के बीच में आपको दिया जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में अपने सेविंग्स अकाउंट में आप जितने भी बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो अक्टूबर महीने के 10 तारीख के बीच में आपको दिया जाएगा। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अपने सेविंग्स अकाउंट में आप जितने भी बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो जनवरी महीने के 10 तारीख के बीच में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अगर नए सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में अगर ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट का बैलेंस अगर 1 करोड़ के बीच में मेंटेन होता है या फिर 1 करोड़ से कम कुछ भी अमाउंट मेंटेन होता है, जैसे कि 1,000, 2,000, 1 लाख, 10 लाख कुछ भी अमाउंट मेंटेन होता है, अगर वो अमाउंट 1 करोड़ से कम है तब उसके ऊपर 2.75% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आपका अकाउंट का बैलेंस अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा मेंटेन होता है तब उस सिचुएशन में 2.90% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर अगर आप 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर 2.75% के हिसाब से 3 महीना बाद 344 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 51,390 रुपया का। यानी 50,000 बैलेंस मेंटेन करने पर 1 साल बाद आपका टोटल फायदा होता है 1,390 रुपया का। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर 2.75% के हिसाब से 3 महीना बाद 627 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 1,02,778 रुपया का। यानी 1 लाख बैलेंस मेंटेन करने पर 1 साल बाद आपका टोटल फायदा होगा 2,778 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।